एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब लोग मस्त रहोगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और आप लोगों ने मेरा जो पुराना वीडियोस था लास्ट सेशन का वो आप लोगों ने देख लिया रहेगा और आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी कि मीडियन होता क्या है, उसके अंदर जो हमारी फॉर्मूलाज है उसमें एल क्या है, जो लोअर लिमिट है n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या है, H क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ने वाले हैं बेसिक एग्जांपल्स की तरफ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग एंड थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा सा एनर्जी आता है आप लोगों का। एक सब्सक्राइब एक लाइक थोड़ा सा हमें और पॉजिटिव थिंकिंग देता है। तो प्लीज़ ऐसे ही मोटिवेट करते रहो, सपोर्ट करते रहो एंड मज़े लेते रहो पढ़ाई से। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। कहने का मतलब क्या है, कुछ कंपनी के वर्कर्स है और डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं एंड कितने वर्कर्स हैं कि उतने आवर्स वो काम कर रहे हैं, उनका हमको एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले ना हमको क्या करना है, कॉलम बना लेना है। किसका? क्लास का। क्लास में क्या आएगा हमको मालूम है, डेली नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, वो लिख दिया। फ्रीक्वेंसी हम लोग को मालूम है, नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा उसके अंदर। इसमें एक और कॉलम हम लोग क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CF। ठीक है, तो मैंने बना दिया सबसे पहले 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16 ये हम लोगों को दिया हुआ है। ये भी हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहला वो दो कॉलम हम लोगों को लिख देना है। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करना क्या है, ध्यान से देखना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करना क्या है, ये देखो, ये 150 है ना, 150 को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब ये इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाला जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो क्या करना है, ऐड करते हुए जाना है। सिंपल सा फंडा याद रखना, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसके अंदर ये नेक्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो क्या होगा, ऐड होगा। तो 500 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 650। 650 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 950 एंड ये 50 कितना हो जाएगा, ये 1000। यहाँ तक समझ में आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ सेव एज इट इज लिखा है इसको, फर्स्ट वन को, और उसके बाद जो भी आगे की फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट नंबर्स के वो हमने क्या कर दिया, उसका एडिशन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग क्या यहाँ पे निकाल लेंगे, इसका समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स समीशन ऑफ F। ये कितना आएगा, ऐड करो, तो अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1000। ठीक है, और ये कितना है, 1000। तो एक चीज आप लोग याद रखना, एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, मैं आपको बता देता हूं। ये आपका जो फ्रीक्वेंसी का एडिशन रहेगा, मींस ये आपका टोटल नंबर रहेगा। फ्रीक्वेंसी मींस टोटल नंबर, इसको मैं आगे बता दे रहा हूं आपको। ये n है, n कितना मिला आपको, 1000। ठीक है, ये जो मिलेगा आपको और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में जो नंबर आएगा वो दोनों सेम रहेगा। एक चीज याद रखना, आपको अगर चेक करना है ना कि आपका आंसर राइट है, आप सही जा रहे हो, तो आपको इसी प्रकार से चेक कर लेना। आपका जो सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा या टोटल नंबर ऑफ n रहेगा वो, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट में जो नंबर रहेगा वो दोनों का क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल फंडा है। हमको ना सिर्फ स्टेप बाय स्टेप तरीके से जाना है और अपने माइंड में से क्वेश्चन को खींच करके ला करके पैक कर लेना है। ठीक है, बेसिक चीज़ें ये आपको समझ के लेना है, समझ के ले लिया, बात खत्म, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब ये मिल गया हम लोगों को n। ठीक है, हम लोगों ने n फाइंड आउट कर लिया, हमारा टोटल नंबर ऑफ n हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूलाज की तरफ। ठीक है, L। ठीक है, अब इसमें हम लोग CF कैसे फाइंड आउट करेंगे, L क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, N। अब N मिल गया हम लोगों को, तो n/2 फाइंड आउट करने, n/2 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। n/2 मीन्स n नंबर हमारा क्या है, 1000/2 मीन्स 500। ठीक है, n/2 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक समझ में आ गया हम, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आपको, अब देखो ध्यान से देखो, आपका जो
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू किसका रहेगा, n/2, ठीक है। अब देयरफॉर हमारा जो CF क्या है, वो CF जो रहेगा वो हमारा ग्रेटर देन रहेगा किससे, 500 से, ठीक है। यहां तक समझ में आया, 500 से। तो अभी चेक करो, CF 500 से ग्रेटर देन यहाँ पे, राइट। तो मीन्स इस वाले कॉलम में आएंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कॉलम में आएंगे, 500 से ग्रेटर है 650, तो यहाँ पे आके देखोगे तो ये वाली चीज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है। अब क्लास इंटरवल मीन्स मैंने आप लोगों को बताया था, क्लास इंटरवल मीन्स क्या होता है, क्लास इंटरवल इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे 12 है, लोअर लिमिट कितना है 10, मीन्स 2, ठीक है। क्लास इंटरवल मीन्स ये हमारा क्या होता है, h है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हम लोगों को h मिल गया यहाँ पे, क्लास इंटरवल में हम लोगों ने h फाइंड आउट कर लिया, क्लास इंटरवल मीन्स h होता है, हम लोगों ने h फाइंड आउट कर लिया, मीन्स h की वैल्यू कितनी हो गई, 2 आ गई, और हमारा लोअर लिमिट भी हम लोगों को मिल गया। ध्यान से देखो, ये मिल गया हम लोगों को हमारा h, ठीक है, और ये मिल गया हमारा लोअर लिमिट। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया, हमको हमारा लोअर लिमिट मिल गया, हमको हमारा h मिल गया, ठीक है, हमको हमारा n/2 मिल गया, और इसके अंदर क्या चाहिए हम लोगों को, CF चाहिए, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ही चीज याद रखना, हम लोगों ने ये वाला कॉलम लिया है, तो इसके पहले का जो कॉलम रहेगा वही हम लोग क्या लेंगे, हमारा CF, ठीक है। हमारा हमको फ्रीक्वेंसी मिल गई, हमारा जो f का वैल्यू है कितना है 500, हमको हमारे फॉर्मूला, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके सारे वैल्यू मिल गए हम लोगों को, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, बस इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। यहां तक समझ में आ गया हम लोगों ने कैसे किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे आगे सॉल्व करना है, ठीक है। हमको हमारी सारी चीजें मिल गई है, हमको f मिल गया है, हमारा लोअर लिमिट कितना है 10, क्लास इंटरवल कितना है 200, एंड CF भी हम लोगों को मिल गया है कितना 150, ठीक है। अब क्या करना है, इस वैल्यूज को हम लोगों को इसके अंदर पुट करना है। तो लोअर लिमिट कितना है हम लोगों को मिल गया 10, ठीक है, प्लस n/2 हमको कितना मिला है 500, ओके। उसके बाद क्या वैल्यू है, माइनस CF क्या है हमारे पास, हाँ CF क्या है हमारे पास 150 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास f कितना है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 500, ठीक है, इनटू h कितना है 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये 10 को वैसे ही रखते हैं हम लोग, 10 प्लस सबसे पहले 500 माइनस 150 कितना हो जाएगा, ये 350 अपॉन 500 इंटू 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, करना क्या है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, अभी काम करते, पहले इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 5 7 इजा 35, 5 10 इजा 50, समझ में आया। 2 1 इजा 2, 2 5 इजा 10, मीन्स जब हम लोग इसको पूरा कैंसिल किए तो हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पे 10 बच गया, ठीक है, 10 रिमेनिंग रहा, प्लस, ठीक है, 7/5, ठीक है। अब 7/5 को जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 5 1 इज 5, ठीक है, 5 1 इज 5, और इसमें कितना बचा 2, मीन्स 1.4। तो अभी इसको नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, 10 प्लस 1.4 मीन्स ये होता है 11.4। ये हमारा होता है फाइनल आंसर, हम लोगों को मीडियम कितना मिला 11.4। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लेके आया था, जो आपको इजीली तरीके से शायद समझ में आ गया रहेगा कि मैंने क्या किया है। हम लोगों ने क्लास इंटरवल फाइंड कर लिया, हम लोगों को फ्रीक्वेंसी मालूम है, हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ गया, हर एक चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, n/2। और हमको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी के बेस के ऊपर सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दी। आई होप सो सब लोगों
लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा कि हमको क्वेश्चंस में करना कैसे है, कैसे CF फाइंड आउट करना है, कैसे n/2 फाइंड आउट करना है, कैसे हमको क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएगा। ये आपको बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, ये हमेशा याद रखना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड में अगर पूछेगा तो 3 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आप आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, आई होप सो सभी को वीडियो मस्त लगा रहेगा और समझ में आया रहेगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू सो मच।